नमस्ते एवरीवन, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपने अपने जीवन काल में स्पेशली जब से डिजिटल भारत बना है, जब से सोशल मीडिया का ज़माना एक तरह से कहिए आ गया है, बहुत ज़्यादा टाइम आप जो है वो ऑनलाइन बिताते हो, तब से आपने ज़रूर देखा होगा और आपने ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप व्यापारी हो, एनीथिंग, कि आपके पास मैसेज या कॉल्स आती है कि भैया ये ऐप डाउनलोड कर लो, हमारे ऐप में आपको बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के 5 मिनट में लोन मिल जाएगा। 10,000 रुपए इंस्टेंट आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे, 20,000 इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएंगे। और आप कई बार, ठीक है, क्योंकि हम भारतीय हैं, कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हमसे ज्यादा होशियार कौन हो सकता है, अरे चलो कर लेते हैं, सिम बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐप डाउनलोड किया, जैसे ही वो आपने ऐप डाउनलोड किया, ज़्यादातर ये जो है चाइनीज़ मेड ऐप होते हैं, चाइनीज़ संस्थाओं द्वारा इनको चलाया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। वहीं से आपका फ़ोन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, आपकी सारी पिक्चर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, आपके सारे कॉन्टेक्ट जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। जब लोन चुकाने की बारी आती है तो इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता है कि आपने 10,000, मान लीजिए आपने हाइपोथेटिकली 5,000 रुपये का लोन लिया है इन ऐप के जरिए, जो फर्जी ऐप है, ठीक है, आपको 15 से 20,000 रुपए चुकाने के लिए बोलते हैं। जब आप मना करते हो तो ये रकम और ज्यादा बढ़ती जाती है। वो आपको धमकी देते हैं कि आपकी ये फोटो वायरल कर देंगे, ये फोटो वायरल कर देंगे, आपके सारे कॉन्टैक्ट जो है आपके रिश्तेदारों को फोन करके गालियां देंगे, आपके बारे में बातें फैलाएंगे। इस वजह से आपको पता है कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया है इनके चक्कर में फंसकर। बहुत सारे, पिछले 3 से 4 सालों में बहुत सारे लोगों ने, आए दिन आप अखबार में खबर देखते होंगे कि भाई चाइनीज लोन के झांसे में आकर एक युवक ने हत्या कर दी, युवती ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि एक तरह से कहिए कि उन्होंने लोन दिया कि भाई चलो इंस्टेंट चाहिए, 5-10 हज़ार का ले लेते हैं, आपका यहाँ पर चुका देंगे। लेकिन उसके बाद जो हैरेसमेंट उनको झेलनी पड़ती है वो बियॉन्ड आपके इमेजिनेशन से परे होती है। आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने एक्सपीरियंस किया है ऐसा कुछ, कि आपके पास कॉल या मैसेज आए दिन आते हो कि 5 मिनट में आपको इंस्टेंट लोन जो है वो मिल जाएगा, ना आधार की जरूरत, ना पैन की जरूरत, बस आपको अपना नंबर यहाँ पर डालना है या फिर ये ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। जरूर बताइएगा। अब इसी पर नकेल कसने के लिए, क्योंकि ये सुसाइड के मामले जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे हमारे भारत में, इसी पर आपका और फर्जीवाड़ा स्पेशली, जो ज्यादा बड़ी बात हम करें, और इसी पर अब जो है सरकार एक कानून लेकर आ गई है जिसको बुला कानून जो है वो, अब बुली करने वालों के लिए बुला कानून आ गया है, ठीक है। बुला कानून जो है वो बुला लो के रूप में आपके सामने आया है। देखते हैं कि इसमें क्या सजा है, किस तरीके से ये रोक लगाएगा धोखाधड़ी पर। लोन लेने के नाम पर जो गोरख धंधा है अब वो बंद हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए कानून ले आई है। लोन देने के नाम पर भोली भाली जनता को फंसाकर मोटी रकम वसूलने वाले ऐप एजेंसी का गोरख धंधा बंद होने वाला है। सरकार लोन देने के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कानून जो है वो लेकर आई है। हाइलाइट्स एक बार पढ़ लेते हैं। कर्ज देने वाले सभी डिजिटल ऐप और एजेंसी को आरबीआई और अन्य नियामकों से अब इजाजत लेनी होगी। अब अगर आप अपना कोई ऐप बना रहे हो और आप चाहते हो कि हम लोन प्रोवाइड करें, तो पहले आपको इजाजत लेनी होगी आरबीआई या उसके द्वारा रेगुलेट किसी एजेंसी के द्वारा। कमर्शियल रूप से उधार देने वालों पर भी ये नियम जो है वो लागू होगा। बिल को बहुत जल्द जो है वो कैबिनेट की मंजूरी भी यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर लोन देने के नाम पर भोली भाली जनता को ऑब्वियसली फंसाया जाता है। इस कानून का नाम बैंकिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज यानी कि बुला बोला गया है, जिसे जल्द ही आपका कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। इसके बारे में अब देखिए क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से काम करेगा, इसके बारे में जानते हैं। इस कानून के अमल में आने के बाद चाहे कोई व्यक्तिगत रूप से या फिर डिजिटल माध्यम से कमर्शियल उधार देने का कारोबार करता है तो उसे आरबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कानून 1955 या फिर किसी राज्य के मनी लेंडिंग कानून के तहत मंजूरी लेना आवश्यक होगा। अब ये कानून किस तरीके से वजह आपका काम करेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इतने सारे चाइनीज ऐप हैं और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप जो है वो निकाल लेते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या या इंस्टेंट किसी को आज के टाइम पे 5,000 रुपए भी चाहिए तो वो लोन ले लेता है कि चलो एक दिन के लिए लोन, 1-2-3 दिन के लिए ही ये लोन देते हैं और उसमें आपको इतना भारी इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है और अगर आप एक दिन भी लेट हो जाते हो तो आपको हैरेस किया जाता है।
ये कानून से पहले जनता को समझना होगा कि आपको इन ऐप के जरिए फंसाया जा रहा है। आप खुद को स्मार्ट समझते होंगे, लेकिन वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। कोई भी अपना पैसा ऐसे ही पानी में थोड़े ना बहाएगा कि चलो दे देते हैं और नहीं आया तो कोई बात नहीं। कई बार बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर भी भारत के जो युवा है या युवतियां हैं वो कर लेते हैं कि ठीक है हम नंबर बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, बट उसके बाद ये ऐप डाउनलोड करते हैं, स्पेशली जो चाइनीज ऐप है, आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्या कार्रवाई होगी? कड़ी कार्रवाई होगी। मंजूरी नहीं लेने वालों को भारी जुर्माने के साथ जेल जाना पड़ सकता है। 2 से 7 साल तक की सजा और 2 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना जो है इसमें प्रस्तावित है। किसी रिश्तेदार के लिए जाने वाले कर्ज को इस प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। पिछले साल वित्त मंत्रालय ने इसका जो कानून है इसका मसौदा जो है वो जारी किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अभी की बात नहीं है और इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है मुख्य रूप से चाइना और अन्य देशों से संचालित डिजिटल लैंडिंग ऐप पर रोक लगाने के लिए सरकार ये कानून जो है वो लेकर आ रही है। चीन से संचालित होने वाले ऐप लोगों को कर्ज देकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे थे, जिन वजह से कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली थी, बहुत सारे लोगों ने। और ये लोग भारत के ही लोगों को हायर करते थे गालियां देने के लिए, हरास करने के लिए, मॉब फोटो आपकी बनाने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा सिवियर धीरे धीरे जो है वो होता जा रहा था। आरबीआई और वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर इस प्रकार के कई ऐप उन पर प्रतिबंध तो लगा था बहुत सारे, लेकिन ये ऐप कोई सैकड़ों की संख्या में नहीं है, हजारों की संख्या में ऐप आज के टाइम पर आपके इस तरीके के लोन देने वाले बनाए गए हैं चाइना के द्वारा, लेकिन इसका स्थायी इलाज जो है नहीं हो सका। इसको ही ध्यान में रखते हुए पिछले साल इस प्रस्तावित कानून को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से आपका यहाँ पर मसौदा तैयार किया गया था। इस प्रकार के मामलों के लिए बनाए जा सकती है विशेष अदालतें। देखिए कितना बड़ा ये मुद्दा है कि इनके जो मुद्दे हैं अब उनके लिए एक विशेष अदालत जो है वो आपको बनानी पड़ेगी। उसके अलावा जो विज्ञापन किए जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा, आप कोई वीडियो देख रहे हो काम की, लेकिन एकदम से मैसेज आ जाएगा कि 5 मिनट में इंस्टेंट लोन ले लो, 2 मिनट में इंस्टेंट लोन, आप अरे ऐप खोलो एकदम आपको मिल जाएंगे 5,000 10,000 जितने भी आपको चाहिए, 1 लाख। अब उन विज्ञापनों पर भी जो है प्रतिबंध लगने वाला है। कम ब्याज पर लोन लेने वाले संपर्क करिए, 5 मिनट में कर्ज लेने वाले, ये तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली कर्ज ले जैसे प्रचार अक्सर देखने में आते हैं, इस प्रकार के विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगेगा। 6 साल पहले सरकार अनरेगुलेटेड डिपॉजिट का कारोबार, जिसे पोंजी स्कीम के नाम से जाना जाता है, उस पर लगाम लगाने के लिए कानून लाई थी और अब अनरेगुलेटेड लोन लेने पर जो है वो आपका रोक लगाई जाएगी। कानून में क्या होगा? तो इस कानून के अंदर मंजूरी नहीं लेने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, जेल होगी। किसी रिश्तेदार के लिए अगर लोन लिया जा रहा है तो इसको इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है और कर्ज देने वाली एजेंसी या ऐप का भी डेटाबेस जो है वो अब बनेगा, उसको रेगुलेट किया जाएगा कि ये कोई फर्जी ऐप तो नहीं है, ये आपका धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है। और आपसे जो मैंने सवाल पूछा है कि क्या आपने ये इस तरीके के प्रचार जो है वो एक्सपीरियंस किए हैं मैसेज के जरिए या फिर आपकी कॉल्स के जरिए, आप बताइएगा जरूर, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें युवा और या फिर कहिए जो अधेड़ उम्र के, जो एक तरह से कह सकते हैं आप, या अबाउट 40 जो रिटायरमेंट ले चुके हैं या फिर जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उनको इंस्टेंट मनी चाहिए होती है, कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे साथ स्थिति ऐसी आ जाती है, सबसे ज़्यादा फंसाया जा रहा है उनको। तो आप ज़रूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब परीक्षा पथ।